अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको वेलकम है एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं घर पे अकेला हूँ, सब लोग काम पे गए हुए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो अना जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता बना के छोड़ जाती हैं, तो मैं बाद में सिर्फ कॉफ़ी बना लेता हूँ और वो पी लेता हूँ। तो नाश्ते में हमेशा वो कुछ ना कुछ कोई फ्रूट वगैरह मेरे लिए काट जाती हैं। मेरा फेवरेट पपाया है और मैंगो है। तो 2-3 दिन से मैं तो पपाया खा रहा था, आज उन्होंने मेरे लिए ये मैंगो काट दिया है। तो इसको ज़रा वो कवर करके जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ब्रेड है ये मैंगो है इधर। तो मैंगो को उन्होंने इस जाली से कवर किया हुआ है ताकि इसके ऊपर चींटियाँ ना आएँ। यहाँ पर चींटियाँ बहुत जल्दी से आ जाती हैं। और ये ब्रेड मेरे लिए बना के इसमें थोड़ा सा वो चिकन का गोश्त भर के उन्होंने एक बर्गर टाइप बना दिया मेरे लिए। और इसके अलावा ये यहाँ का कोई फ्रूट है, अब मुझे इसका नाम नहीं पता, तो वो भी पड़ा हुआ है अजाइन में। तो ये बड़ा मज़े का है ये भी, तो इसको खाने के साथ खा सकते हैं। तो अभी नाश्ता शुरू करता हूँ। पहले मैंगो खाऊंगा और उसके बाद कॉफ़ी बनाऊंगा और कॉफ़ी के साथ फिर ये ब्रेड खाऊंगा मैं। आप शायद नहीं देख सकते, अभी से चींटियाँ यहाँ पे छोटी छोटी सी घूम रही हैं। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं। तो जहाँ कोई खाने की चीज़ पड़ी होगी वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं। ये मेरी मैंगो वाली प्लेट तक भी पहुँच चुकी हैं। तो अब थोड़ा सा इनको भगा रहा हूँ, तो उसके बाद खाता हूँ इसको। मैंगो मैंने खा लिया है, ब्रेड पड़ी हुई है अभी इधर, और उधर भी दूसरा फ्रूट वगैरह, और एक पपाया पड़ा है, वो थोड़ा पका नहीं है, उसे कल खाऊँगा। तो अभी उधर जाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ और ये ब्रेड जो है कॉफ़ी के साथ खाता हूँ। तो कॉफ़ी के लिए पानी लेते हैं, वहाँ से पानी गर्म करते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। तो कॉफ़ी यहाँ पड़ी हुई है, ये कॉफ़ी क्रीमर है, ये कॉफ़ी है। यहाँ पर काफ़ी कॉफ़ियाँ रखी हुई हैं नेस्कैफ़े की, इधर ये गोल्ड की। तो शुगर थोड़ी सी मैं पीता हूँ साथ, तो थोड़ी सी शुगर लेते हैं इसमें। मैंने पानी का जो है वो स्विच ऑन ही नहीं किया था गर्म करने के लिए। शुगर, ये सारी चीज़ें हो गई। और अब यहाँ से कप ले लेंगे। ये जी कॉफ़ी बनाने के लिए कप ले लिया। एक चम्मच लेंगे और कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी नाश्ता बाकी का जो है वो करते हैं। कॉफ़ी बन गई है, ब्रेड पड़ी हुई है, अभी उसको खोलते हैं। क्योंकि ये ब्रेड भी बंद की हुई है कि इसके अंदर वो चींटियाँ जो छोटी छोटी हैं वो ना एंटर हो जाए, इसलिए उसको आगे से बंद किया हुआ बाकायदा प्लास्टिक में। तो अभी इसको खोल के खाता हूँ। तो उसके बाद घर से बाहर थोड़ा निकलते हैं। तो मैं भी थोड़ा शहर घूमने जाता हूँ, वहाँ के कुछ व्यूज़ आपको दिखाते हैं। शहर पहुँच गए हैं और अभी बस वाले को किराया देते हैं, नीचे उतरते हैं अभी। थैंक यू। और रेडीटेक्स यहाँ की जो है सोवेनिर्स की सबसे बड़ी दुकान है। कुछ सोवेनिर्स वगैरह सूरीनाम से मुतल्लिक़ ख़रीदने हो तो यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी फेमस दुकान है ये। साथ में चाइनीज़ लोगों की ज्वेलरी और फर्नीचर शॉप है।
इस तरह छोटी छोटी दुकानें लगा के रास्ते में लोग और चीज़ें बेचते हैं। ये औरतें स्पेशली यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी दुकानें लगा के तो बेचते हैं। यहाँ पे काफ़ी ये इसी गली में नहीं है, सिर्फ आपको हर गली में यहाँ पे इस तरह मिलेंगे। ये मेरे राइट साइड पे किरपलानी है और अभी किरपलानी के पास से मैं गुज़रा हूँ और सामने ई सूरीनाम है, सूरीनाम टेलीकॉम है। तो वहाँ नज़दीक एक जगह पे मुझे जाना है। वहाँ ये देखिए ये औरत भी यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह बेच रही है और दूसरी उनसे ख़रीद रही है। तो इस तरह सिस्टम चलता है यहाँ पर। तो इन लोगों से चीज़ें ज़रूर ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अमीर होने के लिए ये चीज़ें नहीं बेच रहे, बल्कि अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए ये चीज़ें बेचते हैं। इस तरह इस तरफ ये बस स्टॉप, बस स्टैंड, और इस तरफ ये टेलीसोर की कंपनी का ऑफिस। और यहाँ से थोड़ा सीधा जाएंगे इस तरफ ये गांधी जी का मुजस्समा, इस तरफ सूरीनाम पोस्ट पार बैंक। मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और टेम्परेचर इस वक्त 27 डिग्री है। बहुत ही अच्छा मौसम है आज, ना गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले आता रहा हूँ तो मैंने 36 तक टेम्परेचर यहाँ पे फील किया है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये इस तरफ टेलीसोर और ये सामने सूरीनाम का फ्लैग और उसके पीछे टेलीसोर का फ्लैग है। तो ये सारी बिल्डिंग टेलीसोर की है। और ये इस तरफ चुंग फा डेली है, सूरीनाम चाइनीज़ न्यूज़, ये उनका ऑफिस है यहाँ पर। तो जो भी चाइनीज़ के बारे में न्यूज़ होती हैं सूरीनाम से सब यहाँ से प्रिंट आउट होती हैं। और यहाँ पर सूरीनाम ड्रीम आर्ट स्कूल भी है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पर एयरलाइन का ऑफिस है। अगर टिकट का कोई मसला है, आगे पीछे करवानी है या डेट चेंज करनी है या नया टिकट खरीदना है यहाँ से, तो ये सब मैं अंदर गया था इनके पास। तो ये सब के लिए काम करते हैं, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, सब के टिकट इशू होता है यहाँ पे। ये इस तरफ यहाँ का टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड। और अगर यहाँ राइट को देखें तो वो सामने यहाँ का जो है बड़ा बाज़ार मार्केट। मुझे यहाँ से लेफ़्ट को जाना है, क्योंकि लोग पहले यहाँ पर जब ब्रिज नहीं बना था तो कश्ती के ज़रिए दूसरे आइलैंड पे जाते थे। थोड़ा उस तरफ को जा रहा हूँ और वहाँ से थोड़ा चलते हुए आगे फिर दोबारा से आपको प्रेसिडेंट हाउस और दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। KFC तो आपने सुना होगा, यहाँ पर JFC भी है। जी बिल्कुल, KFC स्टाइल में उन्होंने बनाया हुआ है JFC। ये इस तरफ सूरीनाम रिवर है और ये छोटी छोटी कश्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से अब भी लोग बैठ के दूसरी तरफ जाते हैं। तो एक बड़ी कश्ती भी वहाँ पे आई हुई है। तो काफ़ी उतरा हुआ है पानी, देखें सारा नीचे गया हुआ है पानी। शाम को पानी काफ़ी चढ़ जाता है, तो अब काफ़ी नीचे गया हुआ है। इस वक्त तकरीबन दिन के 3 बजे हुए हैं। एक बस स्टैंड ये इधर भी है, पहले मैंने इसे नहीं देखा था, ये शायद मैंने इग्नोर किया था। शायद कोई VIP आ रहा है, आगे मोटरसाइकिलें जा रही हैं, या प्रेसिडेंट है यहाँ पे या कोई और लोग हैं। तो ये VIP मूवमेंट है यहाँ पे इस वक्त। सारी बसों पे आपको इंडियन एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के फ़ोटो बने हुए मिलेंगे। इन्होंने अपनी बसेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इन तस्वीरों के साथ। हर बस पे ऑलमोस्ट मिलेंगे आपको। कोरोना से पहले इस जगह पे बहुत रौनक हुआ करती थी, बहुत सारे कैफ़े थे यहाँ पे और बहुत रात तक हल्ला गुल्ला रहता था। बहुत लोग आते थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे आते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये बिल्कुल सुनसान हो गया था और उसके बाद अब ये दोबारा इसको रेनोवेट कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं अब, ताकि यहाँ की रौनकें दोबारा बहाल हो सकें। इस एरिए का नाम है वातरकांत। ये इनकी पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ से ये बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है और नई बिल्डिंग बन गई है। वो सामने प्रेसिडेंट हाउस है और प्रेसिडेंट हाउस से थोड़ा सा 50 मीटर आगे जाएं तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो वहाँ पर बनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस तरफ भी, और ये इस तरफ मैं अभी जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के पीछे वो एक जगह बनी हुई है, थोड़ा आप अंदर तक जा सकते हैं दरिया में।
तो वहाँ पर काफ़ी लोग फ़िशिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो देखते हैं इस वक्त भी कोई कर रहा है कि नहीं। नॉर्मली दोपहर को लोग कम होते हैं, इस वक्त काफ़ी धूप है। शाम को ज़्यादा लोग आते हैं फ़िशिंग के लिए यहाँ पे। तो ये जो जगह है इसका नाम है लोपस्टीगर, शायद मैं राइट से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, लोपस्टीगर मैरिन ट्रैप। तो ये सारी अंदर जगह बनी हुई है। थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ से दरिया का व्यू देखते हैं। ये है सूरीनाम रिवर और ये इसका लेफ़्ट साइड से देखें व्यू, सामने न्यू एम्स्टरडम का एरिया है और ये सारा इस तरफ। और वो सामने जो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट ब्रिज है और वो इनकी पोर्ट भी है उस तरफ, यही इकलौती पोर्ट है इनकी। तो सारा सामान जो इंटरनेशनल है वो यहाँ पर आता है। ये सूरीनाम रिवर है। तो पानी काफ़ी नीचे उतरा हुआ है, लेकिन शाम के टाइम पानी काफ़ी ऊपर चढ़ जाता है। इस वक्त तो कोई मछलियाँ नहीं पकड़ रहा यहाँ पे, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो चलते हैं और थोड़ा शहर में से गुज़रते हुए बस पे बैठूँगा और वापस घर जाऊँगा, क्योंकि 5 बजे तक विनोद लोग भी आ जाएंगे। फिर गाड़ी पे निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। अभी मैं इस तरफ अकेला आया हूँ।